बहुत शुभकामनाएं। और आज जो है नवरात्रि का तीसरा दिन है और आज माँ चंद्रघंटा की पूजा होगी। आज माँ चंद्रघंटा वाला का दिन है। तो जो है माता रानी आप सभी पर अपनी कृपा बरसाएं, आप सभी को स्वस्थ और खुश रखें और आप लोगों की जो भी विशेष हैं, जो भी इच्छाएं हैं, वो सारी माता रानी आपकी पूरी करें। तो बोलो माता रानी की जय। तो अभी मैं किचन में आई हूँ चाय बनाने के लिए। हेलो दोस्तों, नवरात्रि के तीसरे दिन की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज माँ चंद्रघंटा का दिन है और मैं आज शाम से ब्लॉग बना रही हूँ। आपको जो है नवरात्रि के दिनों में कैसे पूजा करें सरल विधि से वो बताने वाली हूँ। और ये शाम का ब्लॉग है। तो मैं वही चाय बनाने किचन में आई थी। पहले चाय पी लेती हूँ, उसके बाद फिर पूजा में बैठूँगी करके। अभी संध्या होने में थोड़ा सा समय भी है, तो पहले मैं रेडी हो गई थी, उसके बाद चाय बना रही थी। तो जो है सुबह में ये व्लॉग इसलिए नहीं स्टार्ट किया मैंने, सुबह बहुत सारे काम हो जाते हैं, मंदिर जाना, फिर घर की साफ़ सफाई, फिर खाना बनाना, इसलिए जो है शाम की पूजा को मैं दिखा रही थी। देखिए मैंने अच्छी साड़ी पहन ली है और अच्छे से श्रृंगार कर लिया है। तो सबसे पहले तो हमको ये एप्पल दिखा रही थी मैं कि जो है व्रत के दिनों में आप फल फ्रूट तो ज़रूर रखें। और माता रानी को चढ़ाने के लिए जैसे मिश्री हो गई, फल हो गया और मखाने हो गए, पंचमेवा ड्राई फ्रूट्स वगैरह, ये सब रखें तो रोज़ आप अच्छे से पूजा में चढ़ा सकते हो भोग में। तो सबसे पहले तो पूजा के लिए आप ना अच्छे से नहा धो के श्रृंगार कर लें। अब शाम की पूजा है तो शाम को मैंने अच्छे से हाथ मुँह धो लिया था और अच्छी साड़ी पहन ली थी, साफ़ स्वच्छ वस्त्र पहने जब भी पूजा मंदिर में जाएं तो और श्रृंगार ज़रूर करें। 9 दिनों में जो है आप श्रृंगार करके पूजा करेंगे ना तो माता रानी बहुत प्रसन्न होती हैं, क्योंकि माता रानी को श्रृंगार बहुत पसंद है। तो देखिए मैंने साड़ी ज्वेलरी वगैरह जो भी मेरे पास था मैं वो अच्छे से पहन के रेडी हो गई हूँ। और हाँ, इन दिनों जो है ना आपको आलता ज़रूर लगाना चाहिए, बिछिया ज़रूर पहनना चाहिए, पायल और मंगलसूत्र भी पहनना चाहिए और सिंदूर अच्छे से लगाना चाहिए। मतलब एक सुहागन स्त्री को इतना श्रृंगार ज़रूर करना चाहिए। तो देखिए मैंने आलता लगाया था, वही आपको दिखाने की कोशिश कर रही थी। तो ये नवरात्रि के दिनों में आलता ज़रूर से आप लोग लगाएं। तो इस तरीके से आप अच्छे से स्वच्छ वस्त्र पहन के अच्छे से श्रृंगार करके अपने मंदिर में जाके फिर पूजा के लिए बैठें। तो बस ये सरल सी विधि मैं बताऊंगी आपको कि नवरात्रि के दिनों में आप 9 दिनों तक कैसी पूजा करें। यदि आपने व्रत नहीं भी रखा है और यदि व्रत रखा भी है तो भी इसी प्रकार से आप पूजा करें। तो पूजा के लिए सबसे पहले तो सारा सामान एक जगह रख लें। आप पूजा के बीच बीच में नहीं उठना चाहिए हमें, मतलब एक बार जो बैठ गए तो फिर बार बार बीच में नहीं उठना चाहिए। तो मैं धूप जला रही थी, ये जो है समरानी कप है, मैं वही जला रही थी, कंडा नहीं जला रही हूँ। ये जल्दी से आसानी से हो जाता है दोनों टाइम, क्योंकि इतना बिजी टाइम रहता है तो वो कंडा और फिर वो मतलब हवन सामग्री वगैरह नहीं बनाना पड़ता हमें इसको जलाने के लिए। तो वही मैं समरानी कप जला दी थी। और फिर अब सबसे पहले मैं मंदिर में जो है मखाने चढ़ाई हूँ। और जो अपनी मंदिर है पहले वहाँ पे दीपक वगैरह आप जलाएं, वहाँ पूजा करें। उसके बाद जो आपने कलश स्थापना की है, माता को जहाँ विराजित किया है वहाँ पे पूजा करें। तो ये रोज़ दोनों टाइम की आपकी ये दिनचर्या होनी चाहिए, सुबह शाम दोनों टाइम में। तो वही मैं अपने पहले मंदिर में दीपक जला रही थी, उसके बाद फिर मैं माता रानी के पास जो है दीपक जला के और फिर पूजा शुरू करूँगी। मैंने अखंड ज्योत नहीं जलाया है। जैसे आप व्रत नहीं रखते हैं तो आपको अखंड ज्योत जलाने की ज़रूरत नहीं है, आप जलाना चाहे तो जला भी सकते हैं, ऐसा कुछ नियम नहीं है, वो आपकी इच्छा है। पर अखंड ज्योत जलाने के लिए आपको व्रत रहना है ऐसा भी कुछ नहीं है। तो मैंने तो व्रत नहीं रखा है, लेकिन हाँ जब तक मैं पूजा नहीं कर लेती हूँ तब तक मैं कुछ नहीं खाती हूँ सुबह टाइम में। और शाम को जो है अच्छे से हाथ मुँह धो के स्वच्छ वस्त्र पहन के मैं पूजा कर लेती हूँ। तो इसी तरीके से हमें पूजा करनी चाहिए। तो देखिए सबसे पहले हमें दीपक जलाना है। दीपक जलाने के बाद हमें जल से सबसे पहले जो है ना जल छिड़क के मतलब स्नान आदि हम अपने आप को शुद्ध पवित्र कर लेते हैं। उसके बाद में अपने आसन को शुद्ध कर लेते हैं। फिर जो है हम कलश देवता को जल छिड़कते हैं, गणेश देवता को जल छिड़कते हैं, और नवग्रह बनाया है आपने तो नवग्रह देवता को, और इस प्रकार फिर माता रानी को, इस तरीके से जल छिड़क के हम फिर पूजा शुरू करते हैं। उसके बाद आप तिलक करेंगे सभी भगवान को,
फिर पुष्प चढ़ाइए, फिर जो है भोग लगाइए, जो भी आप फल का या मेवा मिष्ठान जो भी आप भोग लगाना चाहते हो वो आप भोग माता रानी को लगाएंगे। और इस तरीके से सरल सी पूजा है बस। अब पुष्प मुझे शाम को नहीं मिल पाए थे, तो जो भी 2-3 थोड़े से पुष्प थे वही मैं सारे भगवान में एक एक करके चढ़ा दी थी। गणेश भगवान को, कलश देवता को और माता रानी को। हाँ, और जो सप्तशती पाठ करते हैं या जो रुद्राक्ष की माला का जाप करते हैं उनका भी हमें जल छिड़काव करके शुद्ध करना चाहिए। और फिर उनको भी तिलक और दीपक वगैरह, फूल वगैरह सब चढ़ाना चाहिए, जैसे हम माता रानी की पूजा करते हैं ना, उसी तरीके से जो है हमको पुस्तक की भी पूजा करनी चाहिए। और पुस्तक को अच्छे से लाल कपड़े में या चुनरी में लपेट के रखना चाहिए, क्योंकि पुस्तक में साक्षात माता का जो है वास होता है। सप्तशती पाठ जो है में माता विराजित रहती हैं, इसलिए हमको माता, साक्षात माता समझ के उस पुस्तक की पूजा करनी चाहिए। और जब भी माता को कुमकुम लगाए तो आप अपने में भी वो कुमकुम लगा लेना चाहिए, अपने अपने को भी, और वो कुमकुम लगाना चाहिए ज़रूर हमको। और इस तरीके से जो है आप पूजा करें। और फिर जो है आरती करनी चाहिए हमको। और फिर आरती करने के बाद में हमको धूप जला के धूप देना चाहिए। तो इस तरीके का नियम हमें अपनाना चाहिए। मतलब माता की पहले आरती करो, उसके बाद माता को धूप दो। तो कहते हैं धूप देने के बाद माता जो है चली जाती हैं। आप आवाहन करोगे तो थोड़ी देर के लिए माता आती हैं, और जब धूप वूप दे देते हैं तो फिर माता अपने लोग चली जाती हैं। तो वही मैं जो है धूप देने के लिए मैंने वो जलाया था ना सम्रानी का। उसके बाद देखिए जब धूप देंगे आप तो उसको भी जल से आचमन करना होता है 3 बार। फिर उनका भी हल्दी कुमकुम से तिलक करो, उनको भी पुष्प वगैरह चढ़ाना चाहिए। और उसके बाद में जो है उनकी भी इसी तरीके से पूजा करनी चाहिए। तो इस तरीके से धूप भी दिया जाता है। और उसके बाद सबसे पहले जो है, चाहे आरती हो चाहे धूप हो, आप पहले भगवान को दिखाना चाहिए हमें वो आरती या फिर धूप जो है, उसके बाद हमें लेना चाहिए आरती या धूप जो है। अब मैं आपको पुस्तक के बारे में बता रही थी, सप्तशती पाठ कैसे करना चाहिए, क्योंकि 13 अध्याय पढ़ना तो एक एक दिन में संभव नहीं है, बहुत बिजी शेड्यूल होता है। तो आप जो है किस तरीके से पढ़ सकते हो, देखिए पहले दिन पहला अध्याय, दूसरे दिन जो है दूसरा और तीसरा अध्याय, और तीसरे दिन केवल चौथा अध्याय, चौथे दिन जो है 5वां, 6वां, 7वां और 8वां अध्याय, और जो है 6वें दिन जो है 9वां और 10वां अध्याय। इस तरीके से आप पुस्तक कंप्लीट कर सकते हो। और फिर उसके बाद चालीसा और जो है आप जाप कर सकते हो, 108 माला की जो है नवाण मंत्र का जाप करो। आप जैसा आपके पास टाइम है आप वैसा करो। अगर आप पुस्तक नहीं पढ़ सकते तो केवल नवाण मंत्र का आपको 108 बार तो ज़रूर से जाप करना चाहिए। तो इस तरीके से जो है हमें पूजा संपन्न करनी चाहिए। और जब भी आप पुस्तक पढ़ें, सप्तशती का पाठ करें, तो आप मंदिर में ही बैठकर शुद्ध होके ही अच्छे से पाठ करना चाहिए, और बिना कुछ खाए ही पाठ करना चाहिए। तो जो है इस तरीके से नवरात्र के दिनों में थोड़े से नियम का पालन आपको ज़रूर करना चाहिए। और फिर उसके बाद में आप जो है तुलसी की पूजा करें घर में। सबसे पहले तो पूरे घर में जो आपने आरती करी है वो वाले दीपक को आप पूरे घर में आपको दिखाना चाहिए, घुमाना चाहिए। जो आपने कपूर की आरती करी है, जो घी का दीपक आपने जलाया है, वो पूरे घर में तुलसी माता के पास फिर लास्ट में ले जाके आप उस दीपक को आपको रख देना चाहिए। तो देखिए एक मंदिर में दीपक जल गया, एक माता रानी के पास आपने जला दी दीपक, और एक जो है हमें तुलसी माँ के पास, संध्या काल है तो तुलसी माँ के पास दीपक जला दें। सुबह का समय है तो आप जल दे के अगरबत्ती वगैरह लगा दें तुलसी माँ के पास। इस तरीके से जो है पूजा विधि नियम करना चाहिए हमें। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना।